राजस्थान के श्रीगंगानगर में धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रैकेट उसका खुलासा हुआ है। आरोप यह है कि भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में बीते 11 से 17 सालों में 454 हिंदुओं और सिखों को बहला फुसलाकर ईसाई बनाया गया। खुद आरोपी पादरी पोलस बारजो ने हिंदू सिखों को ईसाई बनाने की बात कबूल की है। आरोपी पोलस बारजो के मुताबिक उसे ईसाई संगठनों की तरफ से हर साल 20 लोगों को कन्वर्ट करने का एक टारगेट दिया जाता था, टारगेट मिलता था। इसके लिए उसे 9,000 रुपए महीना और भत्ता दिया जाता था। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि बीमारी ठीक कराने, बेटे की चाहत पूरी करने और आर्थिक मदद का लालच देकर उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। वहीं कई लोग अब घर वापसी कर अपने मूल धर्म में लौट भी आए हैं। और यहां यह भी बताना जरूरी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के मामले श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में हुए हैं। इसी कस्बे के एक टीचर है जो ईसाई पादरी के प्रभाव में आकर उन्होंने धर्मांतरण करा लिया था, लेकिन अब वो अपने मूल धर्म में वापस लौट आए। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित ने बताया कि उसकी मां की बीमारी को ठीक करने का झूठा दावा करके पादरी ने उन्हें ईसाई बना दिया था। वजह यही थी कि हर किसी घर पर दुख परेशानियां होती हैं ना, वैसे हमारी भी कुछ थी, होती हैं हर किसी के घर पर। वैसे ही थी कि हमें बोला गया कि आपके घर पर जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, भूत पिशाच हैं, वो दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार के हमें प्रलोभन दिए गए थे और इससे हमें 1-2 बार संगत में जोड़ा गया। लोगों के टच में थे, इसलिए वो संगत में 2-3 बार गए तो वैसे हो जाता है कि ब्रेन वॉश हो जाता है। उसी प्रकार से हम उनसे लगातार जुड़ गए थे। 2016 के आसपास की बात है और 2 साल जुड़े थे। उसके बाद वो होता है कि सर चीज़ें समझाने लगती हैं कि इसमें किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, है ना। तो इसी प्रकार से वापस से हम वहाँ से हिंदू राष्ट्र में, अपने हिंदू समाज के अंदर वापस आ चुके थे। किस तरीके की आप करें गतिविधियां को जो आपको वहाँ पर संदेह आया कि ये क्या गतिविधियां जिस जो आप उम्मीद के साथ गए वैसे गतिविधियाँ इस प्रकार की थी, जैसे बोला जाता है कि सर कि सभी धर्मों को समान करें ना। वहाँ पर हमें ईसाई बनाने के चक्कर में हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता था कि बोला जाता था कि जैसे शिव जी हैं उनको बोला जाता है शैतान हैं, और किसी का प्रसाद मत लो, कहीं अपना माथा मत टेको, और यहाँ पर अपना दशवंश दो, यानी कि 10वां हिस्सा दो। ये पक्का किया जाता है कि 10वां हिस्सा दो। हाँ, इस प्रकार से हमें लगा कि ये नेगेटिव पॉइंट हैं। हर चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट होने चाहिए, तभी हमसे जुड़ेंगे हम। नेगेटिव पॉइंट नहीं होने चाहिए। घर से मूर्तियाँ भी हटवाने के लिए कहा? बिल्कुल घर से मूर्तियाँ हटवाते थे और उन्हें नदी में, या नदी तो हम खुद फेंकते थे, उनको रास्ते में फेंक देते थे। इस मूर्तियाँ होगी, फोटो होगी, घर पर कुछ नहीं रखना। ताबीत हो गए, पेन काटने का भी नहीं, कलेवा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं आप इनसे दूर रहो, ये शैतान है। यहां आपको बता दें कि राजस्थान का श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यहां अनूपगढ़ कस्बा है। ज्यादातर हिंदू और सिख लोग रहते हैं। मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी यहां हैं, लेकिन बीते कुछ बरसों में हिंदू और सिखों की कॉलोनीज में अचानक से चर्च बनने लगे। हालात ऐसे बन गए कि हिंदू और सिखों के घर में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा होने लगी। जो इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक एक सिख ने धर्मांतरण कर 1 दशक पहले अपनी जमीन पर चर्च भी बना दिया था। कई सारे चर्च यहां बनते हुए नजर आए और बने हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। ऐसे है कि जो जैसे कोई आर्थिक तंगी आ जाती है घर पे, उसकी वजह से फिर वो आदमी भटकने लग जाता है। तो भटकने की वजह से फिर क्या होता है कि जो कहीं जाना, कोई कहीं बाबों के पास जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। इसीलिए फिर इनको कोई पास्टर टकर जाता है, उनके पास भी चले जाते हैं। फिर ऐसे इनके मतलब ही आ जाते हैं इनके अंदर में। तो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला, यहां अनूपगढ़ के बाद सबसे ज्यादा मामले घड़साना कस्बे के हैं। और न्यूज 18 इंडिया की टीम जब इस कस्बे में पहुंची तब यहां कुछ पीड़ित जो हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्होंने हमारे कैमरे पर यह बतलाया कि कुछ साल पहले ईसाई बन गए थे, लेकिन अब वो फिर से हिंदू बन गए हैं। इस इलाके में ज्यादातर आबादी हिंदू दलितों की है जिन्हें कन्वर्ट किया गया, लेकिन अब वापस इन्होंने अपना मूल धर्म अपना लिया है। ऐसे ही एक परिवार के साथ में है हम हैं जो वापस सब घर वापसी किए। क्या नाम है आपका? काली देवी नाम है। और वापिस आगे हम पहले तो हम चर्च में उसमें रल गए थे इसी में। अब फिर घर में लड़ाई लुड़ी मचने लगी, फिर हम वापिस ही आ गए इसमें। आपके देव तुम आगे, अब हमारे को जागरण करवाई है। 10 दिन हुए हैं सारे जागरण करवाई को। अच्छा, क्या हुआ था? आप क्यों गए थे? मेरे गात दुखता था, सारा पैर पूर दुखते थे मेरे। मैंने सोचा, मगर भाई वहाँ जाऊंगी तो सही हो जाएगा।
पर कौन ही सही होए, घर में लड़ाई झगड़े चालू होगी। उन्होंने क्या कहा था जब आप वहाँ गए कि आपका ठीक कर देंगे ये? उन्होंने क्या था भाई, ठीक है नाम लोगे अच्छी तरह का तो सही हो जाओगे। किसका नाम लोगे? इसी मिसी का। अगर उसका नाम लोगे तो आप ठीक हो जाओगे? हाँ ठीक हो जाओगे। तो फिर आप वो जाते थे, प्रार्थना में जाते थे? हाँ गए थे, 6 महीने तो गए हैं। हाँ। 6 महीने तो गए, अब नहीं जाते। फिर फायदा नहीं हुआ आपको? है। तो श्रीगंगानगर जिले का घड़साना कस्बा, यहां दूसरी पीड़िता ने बताया कि पादरी ने उन्हें दर्द से छुटकारा और आर्थिक हालात ठीक करने का दावा किया था, लेकिन उनके सारे दावे झूठे निकले। पीड़ितों के मुताबिक उनका आधा परिवार ईसाई धर्म मानने भी लग गया था। हमारे साथ विमला देवी और कंचन जी हैं। ये दोनों हैं, कन्वर्ट हो गई थी। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, पूजा पाठ छोड़ दी थी, मूर्तियाँ निकाल दी थी, लेकिन अब घर वापसी की है। दोनों से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या रही, वजह क्या रही। आप बताएं पहले तो, कंचन जी आप बताएं कि आपने क्यों छोड़ा था हिंदू धर्म और क्यों गए थे वहाँ? ऐसे किसी भगा दिए भी, अच्छे काम जो होएगा, अच्छा चलेगा कारोबार, अच्छी कोई बीमारी नहीं आवेगी, दिक्कत नहीं आवेगी, उसमें भूल में हम तो जाकर चले गए। और अब बाद में हम तो बहुत पछता रहे हैं। वो वही काम है, वही धंधा, कोई फायदा नहीं वाली बात हुई। अब दोबारा हम तो आपके देवी देवते दुख करने के। कितने टाइम बाद आए हैं? 2-3 साल बाद आए हैं। 2-3 साल बाद? हाँ। और कुछ लड़ाई झगड़ा वो होती रहे बच्चों के बहू के साथ, इसी तरह कुछ नहीं सुधार हुआ। उन्होंने कहा था कि घर में सुख शांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, अच्छा काम धंधा कारोबार चलेगा। क्या लालच है? वो बहू बेटे क्यों जा रहे हैं? वो बस है जैसे ये बका दिया, इनके साथ में ही रल गए थे बेबी, ये न छोड़ दिया और न छोड़ा नहीं अली। अच्छा, कहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, कह रहे हैं महिलाएं को दिक्कत में होती तो ठीक कर देते हैं। कुछ भी नहीं होता ठीक, ठीक नहीं होता, बिगड़ते हैं, ठीक नहीं होता। क्या होता है? कहानी सारी बिगड़ती है। प्रार्थना करके भजनवाणी करके पास इसमें की भजनवाणी करके वापस आ जाते, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मिलता। मंत्र मंत्र पढ़ाते हैं? कुछ ही नहीं करते हुए मंत्र हमारे तो समझ नहीं आ रहे थे जी। हम तो बहुत समझे, ऐसे करो ऐसे करो, हमारे कोई नहीं समझाई भी। जब फिर छोड़ दिया, हमारी समझ नहीं आई तो हम क्या बोल रहे हैं, फिर वहाँ हम छोड़ दिया फिर वो। तो राजस्थान का श्रीगंगानगर है, यहाँ घड़साना कस्बा है, भगत सिंह नगर। यहाँ हिंदू से ईसाई बनने और फिर अपने मूल धर्म हिंदू में लौटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक ऐसा वक्त था जब कॉलोनी के आधे से ज्यादा लोग ईसाई बन गए थे, लेकिन बाद में इस कॉलोनी का जो यूथ है, युवा है, धर्म परिवर्तन कराने वालों का विरोध करने में जुट गया। हमारे साथ में काफ़ी युवा हैं इसी बस्ती के, जिनके घरों में पड़ोस के अंदर जो लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, इन्होंने रोकने की कोशिश की। आप बताएं कि एक तो ये कैसे शुरू हुआ, लोग ज़्यादातर जाने लग गए ईसाई धर्म में? ये लोग आपके मतलब लोग है जी, ठीक है, लोग यीशु मिशु ने जान लगे। कोई बंदा आया था इधर, उसने यीशु मिशु का नाम लिया, उसने सारे सिखा दिए। उससे बाद आपके देवते छुटा दिए। देवते छुटाने के बाद मेरे एक दिन मेरी मम्मी ने बोलने लगे था, मेरी मम्मी बोलने लगी, नुका यीशु मिशु का नाम लेता है। मैंने हमारे देवते नहीं छोड़ते हम, ठीक है, हमारे घर में नहीं चलेगी, ठीक है, हमारा देवता वही देवता चलाएगा हम, ना और किसी का देवता नहीं चलाएगा। करेगा तो परमात्मा वही कर देगा, ना करने का क्या करेगा। ठीक है, एक बस्ती वालों को मतलब लालच देने लगा वो। उसके बाद उस बाबा को हमने बहुत बात समझाया, वो नहीं समझा, फिर हमने इधर से निकाल दिया बस्ती से वो। ठीक है, वो बोलने लगा यीशु मिशु का आप घर में रखने लग जाओ, खुद के देवते छोड़ के दूसरों पे थोड़ी ना जाएंगे, इसलिए अब घर से बाहर वो इस बस्ती से निकाल दिया था। पादरी था क्या? है पादरी था? पादरी था। पैसे भी देने की गल्ला, कई बंदों को ना लालच भी देता था वो। सर आप बताएं कि ये जो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह क्या रही? वजह यही है, सबसे पहले तो जैसे ये गरीब बस्ती है, तो ये जो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ये लोग सबसे पहले इन्हीं को चुनते हैं, जो अशिक्षित लोग और गरीब लोग हैं, उनको ये चुनते हैं ताकि वो इनके बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। भगत सिंह नगर के अंदर जहाँ पर पहले सबसे ज़्यादा ये हो रहा था कि लगातार लोग ईसाई धर्म अपना रहे थे, फिर उसके बाद में लोगों का जिस तरीके से कहना है कि उनको पैसे दिए जा रहे थे, हर 8वें दिन पैसे दिए जा रहे थे, यानी कि पैसों का लालच दिया जा रहा है जैसा लोगों को कहना है। और फिर इलाज के नाम पर कहा गया कि बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन लोगों को एहसास हुआ जब उनको लगा था कि शायद उनको गुमराह किया जा रहा, तो उसके बाद में घर वापसी की। कैमरामैन मनीष साधवानी सिंह, घड़साना, न्यूज़ 18 इंडिया। अब राजस्थान के श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो धर्म परिवर्तन के आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद और ईसाई मिशनरीज आमने सामने है। विश्व हिंदू परिषद का यह आरोप है कि ईसाई संगठन एक सोची समझी साजिश के तहत बॉर्डर इलाके में धर्मांतरण करवा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार प्रांत प्रमुख ने आरोप लगा दिया कि धर्मांतरण के पीछे
विदेशी फंडिंग है, नहीं फंड विदेशों से आ रहे हैं। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के जोधपुर प्रांत के धर्म प्रसार प्रमुख कैलाश नोकवाल। नोकवाल साहब, जो अनूपगढ़ के अंदर एक पादरी को आपने पकड़ा था, पुलिस को हैंडओवर किया, क्या आरोप है, क्या लगता था, ऐसा क्या कर रहा था जो आपको लग रहा है कि कोई उसने ऐसा काम किया हो? हम लोग इसमें पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे, हमारी टीम काम कर रही थी। वैसे तो हम सन 2016 से काम कर रहे थे और 6 महीने से तो लगातार इस पे काम हो रहा था। यहाँ पर धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा खेल चल रहा था। यह पौरुष बारजो नामक जो एक पादरी है, झारखंड से आया था और सन 2008 से लगातार यहाँ पे काम कर रहा था। जब तक हमारे पास पूर्ण सबूत नहीं थे, हम इसको पकड़ नहीं सकते थे। धर्मांतर विरोधी गतिविधियाँ हो रही थी। गरीब लोग, गरीब तबके को इन्होंने चुन रखा था, लालच लोभ देके और अंधविश्वास में, यानी कि उनको डुबो करके ऐसा कुछ करके ये सब लोगों को धर्मांतरित करवा रहे थे। अब ये हमें सूचना मिली कि ऐसे करके एक संदीप नामक जो लड़का है, उसको शादी का झांसा देकर उसका धर्मांतरण करवाया है। तो उस विषय को लेके जब हमें पता चला तो फिर उसमें सच्चाई जानी और एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद में ये सारा कुछ पकड़ में आया हमारे। मिशनरी संगठन का ये कहना है कि एक तो कह रहे हैं कि उन्होंने, हिंदूवादी संगठनों ने दबाव बनाया उस पर, जो उसने कबूल किया कि 450 का धर्मांतरण कराया। कह रहे हैं कि दबाव डालकर करवाया और वो किसी तरीके का धर्मांतरण नहीं कराते हैं, सिर्फ लोग अपनी मर्जी से प्रार्थना में आते हैं। यह बात वो जो कह रहे हैं, 454 लोगों को तो उसने मीडिया के सामने कबूला है, न कि हिंदूवादी कोई भी संगठन के सामने कबूला है। मीडिया के सामने कबूला है और उसके रिकॉर्ड है। जितना रिकॉर्ड जब्त किया गया है वो पुलिस प्रशासन के पास है। तो श्रीगंगानगर जिले में धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी पादरी पोलस बारजो, इसे गिरफ्तार किया जा चुका है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो साल 2008 से ही बॉर्डर के जो तमाम इलाके हैं यहां एक्टिव था। कुछ रोज पहले जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब उसके पास से वापिस्पा का रजिस्टर, धर्मांतरण का डाटा, फील्ड कैश बुक और ईसाई आयोजनों से जुड़े तमाम कागजात मिले। और सबसे हैरान कर देने वाला, चौंकाने वाला वो दस्तावेज है जिसमें बाकायदा टारगेट और अचीवमेंट कॉलम बने हुए हैं। कितने लोगों को प्रार्थना में लाना है, कितनों का बपतिस्मा कराना है और कितनी सत्संग करना है, सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। पूछताछ में पोलस बारजो ने यह भी माना कि उसे हर महीने 20 लोगों का धर्मांतरण कराने का टारगेट दिया गया था, जिसके लिए उसे हर महीने 9,000 रुपए मिलते थे। ये तमाम बातें उसने कबूली और बहुत सारे कागजात, दस्तावेज इसके पास से बरामद भी हुए। तकरीबन मैं 25 साल से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ। अपना काम भी करता हूँ, प्रभु की सेवा भी करता हूँ। तो मेरा अलग खुद का काम है। जो लोग मसीह सत्संग में आते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं। किसी को जबरन किसी को कोई लेके नहीं आता, ना कोई जबरन किसी के पास जाता है। ये जो आरोप लगे हैं मसीह लोगों के ऊपर, मसीह समाज के ऊपर कि धर्मांतरण हुआ है, धर्मांतरण नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। क्योंकि धर्मांतरण जो है एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। जैसे मैं कहता एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैं इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाऊं। तो इसलिए मैं इस बातों को नकारता हूं। इसमें धर्मांतरण वाली कोई बात नहीं है जी। और ये जो पादरी पकड़ा गया है पोलस बारजो, इसको अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब उसकी पूछताछ जेईसी यानी संयुक्त जांच कमेटी कर रही है, जिसमें पुलिस के साथ साथ सेना और खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं। एजेंसियां बारजो से यह मालूम लगाने की कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण के पीछे टारगेट कैसे दिए जाते थे, इसका असली मकसद क्या था, फंडिंग कहां से हो रही थी, ये जानकारियां उससे हासिल की जाएंगी। अनूपगढ़ के थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ साहब, जो धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें आपने बारजो को गिरफ्तार किया, जो एक पास्टर है, पूरे केस के अंदर अभी तक की क्या अपडेट है? जो आरोप लग रहे हैं कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, एक टारगेट दिया हुआ था जिसको वो पूरा कर रहा था। ये संदीप ने मुकदमा दर्ज कराया है पोलस बारजो पे कि उसने शादी का झांसा देकर मुझे कहा कि आप ये धर्म अपना लो, हमारा धर्म अच्छा है। इस पे हमने मुकदमा दर्ज करके पोलस बारजो और उसके साथी आर्यन को हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी में इससे कुछ डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं और अभी जो आरोपी है उनकी जेआईसी भी कराई जा रही है।
JIC में कराई जा रही है। अनुसंधान में ये आया है कि इसने जो संदीप है इसको शादी का झांसा देकर इस तरह का कृत्य किया है, इस कारण हमने इसको गिरफ्तार किया है। जो आंकड़ा आया 450 का कि इतना धर्म परिवर्तन कराया, क्या अभी तक की जांच की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया? आंकड़े के संबंध में जो पहले मीडिया में खबर चल रही है कि 454 आदमियों का 4 साल में है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये 17 साल का आंकड़ा है। 2008 से लेकर अब तक